पूरी तरह उत्तेजित चेहरा लिए किले के दरवाजे को धक्का देता है, लेकिन उसका स्वागत करने के लिए कोई खाने पीने की चीज नहीं थी, बल्कि अनगिनत लाल पोशाक पहनी लड़कियां थी। भले ही रमेश पहले से सतर्क था, फिर भी सामने का दृश्य देखकर वह वहीं ठिठक गया। उसने देखा कि वे लड़कियां मशालें उठाकर धीरे धीरे करीब आ रही हैं। हालांकि रमेश के हाथ में बड़ा कुल्हाड़ी था, लेकिन जब उसने देखा कि ये लड़कियां मौत से नहीं डर रही हैं, तो वह एकदम असमंजस में पड़ गया। और यही नहीं, तभी भीड़ अचानक दो हिस्सों में गई। लड़कियां बीच से धीरे धीरे निकल आईं। रमेश के कुछ समझने से पहले ही उन्होंने बिना हिचकिचाए जलती हुई लोहे की चिमटी सीधे उसके शरीर पर फेंक दी। रमेश दर्द से चिल्लाया और रो पड़ा। सच में वो बेहद डरावना दृश्य था। खैर, संरक्षक लोगों पर यह कुछ असर नहीं हुआ। थोड़ी ही देर बाद उसके सैनिक मदद के लिए पहुंचे, जिससे किस्मत इस मुसीबत से बच सका। फिर रमेश तरह गुस्से में आ गया। बिना समय गंवाए उसने सैनिकों को किले पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि बिल्कुल नहीं डरेंगी। वे सीधे जमीन पर खेल में आग लगा देती हैं और सैनिक तुरंत आग की दीवार में फंस गए। जब दुश्मन पूरी तरह घबरा गए तो लड़कियां किले बड़े दरवाजे को बंद कर देती हैं। फिर पानी के तालाब के चारों ओर घूमते हुए उन्होंने पूरे मैदान में रखी लकड़ियों में आग लगा दी। अगले ही पल सोनम लड़की की नजरों के सामने बिना देर किए बाहर निकल आई। राजा पहले ही युद्ध भूमि में मारा जा चुका था और दुश्मन के सैनिक किले में घुस चुके थे। इस समय वे जैसे शिकार पर टूट पड़े थे, इसलिए सोनम ने अपने प्राणों के साथ देश की संप्रभुता की रक्षा करने का निर्णय लिया।